प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 16 बिना कुछ किए बहुत कुछ करना भाग 2 को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो मृत्यु के बाद अपने रचयिता के पास जाता है। सोचता है कि स्वर्ग जाएं या नरक, कौन सा स्थान मेरे लिए अच्छा होगा। पहले वह स्वर्ग के द्वार पर जाकर खड़ा होता है। दरवाज़ा खटखटाता है। कोई बाहर निकलता है। वह पूछता है, भाई, मुझे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में से एक स्थान का चयन करना है। क्या मैं यहाँ रहकर कुछ दिन अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ? दूत कहता है, हाँ, क्यों नहीं। बादल के किसी खाली टुकड़े पर बैठ जाओ और जीवन का आनंद लो। 1 सप्ताह रहकर तुम निर्णय कर सकते हो। 1 सप्ताह के बाद आकर मुझे बताना कि तुम वापस जाना चाहते हो या हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहते हो। मैं तुम्हारा नाम दर्ज कर लूँगा, अन्यथा तुम वापस जा सकते हो। वह बादल के 9वें टुकड़े पर जाकर बैठ गया। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगा। वह लौटकर दूत के पास आया और उससे कहा, यहाँ तो मुझे डर लग रहा है। ना कोई संगी साथी है, ना मौज मस्ती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। दूत ने कहा, आप मालिक हैं, जैसा निर्णय करना चाहें कर सकते हैं। उसने कहा, मैं दूसरे स्थान पर कैसे जाऊँ? दूत ने बताया, इस दरवाजे के ठीक सामने वाला दरवाज़ा, जो बहुत दूर नहीं है। तब वहाँ जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। शैतान बाहर निकला। उसने उससे भी वही बात कही कि मैं कुछ दिन रहकर यहाँ का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। शैतान ने कहा, आपका स्वागत है। 1 सप्ताह का समय आपको दिया जाता है, आप निर्णय कर लीजिए। वह अंदर आता है और देखता है खाना पीना, मौज मस्ती, नृत्य, यहाँ सब कुछ है। पूरे सप्ताह भर वहाँ रहता है आनंद पूर्वक। फिर वह बाहर आता है और कहता है, जल्दी कागजात तैयार करो, मैं दस्तखत करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना है। शैतान पूछता है, क्या आप निश्चय पूर्वक यह कह सकते हैं? वह कहता है, हाँ, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। इसमें निश्चय क्या करना है? मैंने अपनी लायक जगह पा ली है। मैं नहीं जानता कि इसे किसने बनाया, लेकिन यह जगह मेरे लिए बहुत सुंदर है। शैतान कहता है, ठीक है, दस्तखत करो। वह दस्तखत करता है। शैतान कहता है, वापस जाओ, द्वार खोलो और अंदर जाओ। उसने दरवाज़ा खोला और वह आग की भट्टी थी, सल्फर की बदबू थी, जलता हुआ मांस, तड़पना, चीख पुकार। वह वापस लौटना चाहता है। शैतान कहता है, कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, नहीं, यह वह स्थान नहीं है जहाँ मैं आया था। शैतान कहता है, हाँ, लेकिन दोस्त, तुमने तो कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ आया ही नहीं, यह वह स्थान नहीं है। शैतान कहता है, देखो, पर्यटन में और बसने में बहुत अंतर है, दोनों को मिलाओ मत। संभवतः यह वही नर्क है जिसके बारे में वह बात कर रहा था, जिसमें हम अभी भी हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि हम अमीर, शिक्षित, बुद्धिमान और खुश हैं और आनंददायक जीवन बिता रहे हैं, और हम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग इसमें से बाहर जाएं और फिर वापस इस दुनिया में आकर देखें कि यह क्या है, क्योंकि मैंने अभ्यासियों को ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहते हुए सुना है। लेकिन चारी जी, यह संसार इतना सुंदर है, आप इसमें लौटकर क्यों नहीं आना चाहते? इन पहाड़ों को देखिए, इन सबको देखिए। मॉन्ट ब्लांक एक महंगा पेन, टॉबलरॉन चॉकलेट, जी हाँ, यह सब है, लेकिन स्वर्ग इन मॉन्ट ब्लांक और टॉबलरॉन का नहीं बना है। तो यह मज़ा लेना और कष्ट सहना असलियत में क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। क्या मैं कष्ट भोग रहा हूँ? क्योंकि जब तक हम इस जीवन में स्वकेंद्रित और शारीरिक चेतना के साथ हैं, मुझे लगता है कि हाँ, मैं कष्ट भोग रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप याद करें कि अंदर क्या है, जीवन, स्व यानी आत्मा, जो इस शरीर के आने से पहले भी अस्तित्व में थी
और इस शरीर के जाने के बाद भी अस्तित्व में होगी, वह क्या कर रहा है, वह किस चीज़ के मज़े ले रहा है, और यदि कष्ट भोग रहा है तो क्या दुख है। आध्यात्मिकता इसी स्व के बारे में सोचती है। यहाँ हम यह समझते हैं कि हमारा स्व या हमारी आत्मा, हम इसे जो भी कहें, ना तो हमारे दुख में दुखी होती है, ना हमारे सुख में सुखी। यह सुख और दुख दोनों से परे है। यह जीवन और मृत्यु इन दोनों से भी परे है, क्योंकि यह शाश्वत रूप से अस्तित्व में है। जीने से तात्पर्य है जब तक मैं यहाँ जीवित हूँ। इस जीवन के पहले और इसके बाद हमारे शरीर रहें या ना रहें, इसका अस्तित्व हमेशा रहता है। इसके ऊपर काल का भी कोई बंधन नहीं है। समय और दूरी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जब हम इस शरीर से बाहर हो जाते हैं तो हमारे लिए ना तो समय का कोई महत्व रह जाता है, ना ही दूरी का। हम इन दोनों के परे हैं। इस अर्थ में शायद यह कहना मूर्खता ही है, फलां का जन्म 400 साल पहले हुआ था या फला 4000 साल पहले पैदा हुए थे, क्योंकि इसके लिए समय का अब मूल्य ही कहाँ है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। शरीर के लिए इसका महत्व हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। यह अंतरिक्ष में यात्रा करने जैसा है। आप प्रकाश की गति से चल देते हैं और यहाँ 160 साल बीत गए। माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बच्चे नहीं रहे, पोते परपोते सब जा चुके, और आपकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी है। वस्तुतः यह एक रहस्य है जिसका हम सामना कर रहे हैं, बिना यह जाने कि हम किसी रहस्य का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारा स्व यानी आत्मा। क्या इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए? क्या आप अपने चेहरे को दर्पण में देखकर उसकी तारीफ नहीं करते? वह एक तरह से स्व ही है। वह वाह स्व है, मानसल स्व। आप खूबसूरत कुर्सी पर बैठकर कहते हैं, यह मेरी कुर्सी है। यह भी हमारी खुद की अभिव्यक्ति है, सिर्फ अभिव्यक्ति। अब बिना कुछ किए घटनाएं कैसे घटती हैं? यह एक मौलिक प्रश्न है। मैं इस प्रश्न पर वापस आता हूँ, क्योंकि पाश्चात्य मस्तिष्क हमेशा इस संदेह के घेरे में रहता है कि आखिर बिना कुछ किए कुछ कैसे हो सकता है। आप जानते हैं, बिना कुछ किए आप खाना नहीं बना सकते। आपका इस क्रम में कुछ करना तो बहुत देर से होता है। प्रकृति इसके पहले बहुत कुछ कर चुकी होती है। आप फल पानी से धोकर साफ करते हैं और कहते हैं कि आपने सलाद बनाई, लेकिन प्रकृति ने इसे आपके लिए उगाया है। प्रकृति ने अंगूर उगाए, आपने इसे धोकर काटकर प्लेट में परोसा, या फिर इसे सड़ाकर बोतल में बंद कर रासायनिक क्रिया द्वारा इसे शराब में तब्दील कर दिया। यह शराब किसने बनाई? मेरा मतलब है, अगर आपने इसे वैसे ही छोड़ दिया होता तो भी वह अपने आप सड़कर शराब बन गई होती। इसलिए यह कहना कि किसी चीज़ को हमने बनाया है हमारी बेवकूफ़ी है। आपने पत्थर तोड़े और एक के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर मीनार बना दी और कहते हैं हमने मीनार बनाई। आप कौन होते हैं, इसे बनाने वाले या नष्ट करने वाले? ईश्वर कहता है, प्रतिशोध मेरा होता है। उसने यह भी कहा है, यह सब मेरा है, निर्माण भी विध्वंस भी। देखा आपने, क्या वास्तव में हम कुछ करते हैं? मेरी विनम्र राय है कि हम कुछ ना करें। हम हर जगह हस्तक्षेप करते हैं। हम सक्रिय तो हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फिर यह सब कैसे हो रहा है? इस पर सोचिए, मनन कीजिए कि आप कैसे बड़े हुए। इसलिए हमें अपने हृदय में हस्तक्षेप के इस व्यवहार के बारे में ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब इसे हम ठीक से समझेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में हम कर्ता नहीं हैं, केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए हम किसी चीज़ को पाने वाले नहीं हो सकते। हस्तक्षेप चीज़ों को केवल नष्ट करता है। शायद विनम्रता के साथ हम केवल इतना दावा कर सकते हैं, हाँ हमने नष्ट किया, और तब शायद अपने रचयिता से, सृष्टिकर्ता से थोड़ी सहानुभूति और थोड़ा सा आदर पा सकें। हाँ, उसने सच को स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूँ कि यही सच्ची स्वीकृति है। पाप स्वीकार विषयक एक बार की स्वीकृति से समाप्त होना चाहिए,
और हमारा एक बार स्वीकार करना हमारी पूरी जिंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी है। अपराध को स्वीकार करने का काम हर शुक्रवार को किया जाए कि मैं इस सप्ताह का अपराध स्वीकार करता हूँ, ताकि फिर शनिवार की सुबह से अगले शुक्रवार तक हम अपराध करने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। मेरी राय में वास्तव में अपराध को स्वीकार करना अलग बात है। इन सांसारिक पापों में क्या रखा है, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सोच में पाप किया है। मैं सोचता रहा हूँ जबकि मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी मैं पाप करता रहा हूँ। जिन पापों को करना मैंने स्वीकार किया है वह भी मेरे किए हुए नहीं हैं, ये मेरे संस्कारों के द्वारा प्रेरित हैं। इन संस्कारों ने मुझे इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब जबकि मेरे अंदर विवेक पैदा हो गया है, मैं इन पापों के समस्त उत्तरदायित्वों से इनकार करता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा और बुरा, सृजनात्मक और विध्वंसात्मक, सब कुछ। तब वह कहेगा, ठीक है, अब कुछ करने की कोशिश करो, और वह कहता है, बैठ जाओ और ध्यान करो। बाबूजी ने बताया था कि यह एक निष्क्रिय क्रिया है। लोग अक्सर पूछते हैं, हम ध्यान में क्या करते हैं? बस हम ध्यान करते हैं, लेकिन हम इस ध्यान में करते क्या हैं? मैं कहूँगा, शायद हम किसी स्वर्ग की सृष्टि कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। तब वह कहता है, कैसे? बैठ जाइए, अपने मस्तिष्क को खाली कीजिए। जो कुछ इसमें है, अच्छा बुरा, वांछनीय अवांछनीय, सब कुछ निकाल कर साफ कर दीजिए। दरवाज़ा खोलिए, धैर्य रखिए। हाँ, लेकिन मैं किसकी प्रतीक्षा करूं? जब वे आएंगे आप जान जाएंगे। लेकिन मैं कैसे करूं? हम आपकी सहायता करेंगे। जो आपके अंदर है मैं उसे साफ कर दूंगा और आपको उपयुक्त वाहन की तरह बना दूंगा। वाहन बनाकर आपके अंदर रख दूंगा, जिससे यह आपका हृदय अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सके। देखा आपने, बिना कुछ किए हम चीज़ों को होने देते हैं। हमें अपने अंदर ईश्वर को बुलाना नहीं होता, वे तो वहाँ हैं ही। मुझे अपनी सफाई भी नहीं करनी होती, इसके लिए तो मालिक और प्रशिक्षक लोग हैं ही। हमें केवल खुद को समर्पित कर देना है और धीरज बनाए रखना है। अपनी ग्राह्यता यानी रिसेप्टिविटी बढ़ानी है। जैसा बाबूजी ने कहा है, जीवित मृत्यु। जैसे कोई आदमी जिसकी शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन किया जा रहा हो, बेहोशी की दवा देकर उसे मृत्यु की अवस्था में ला दिया जाता है ताकि ऑपरेशन किया जा सके। यहाँ हमें बेहोश नहीं किया जाता, लेकिन हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाता है जहाँ हम अपने अस्तित्व के परम आनंद को महसूस कर सकें। हर समय कार्य चल रहा है। इसे थोड़ी अच्छी भाषा में कहें तो घटनाएं अपने आप घट रही हैं। जो कुछ अंदर है वह बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। जो भरा हुआ था खाली हो रहा है। अरबों साल से जो बीज हमारे अंदर जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था, हमारी मूर्खता और बेवकूफ़ी के कारण आश्चर्यजनक तरीके से आज फिर से अंकुरित होने लगता है। और आप पूछ सकते हैं, आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? जब तुतनखामेन के मकबरे के अंदर 4000 साल पहले रखा गेहूं का बीज आज भी उसी अवस्था में है और आज अंकुरित होने को तैयार है, तो मैं नहीं समझता कि खरबों साल बीत जाने के बाद भी यह बीज, हमारे अंदर का बीज, क्यों खराब होगा, क्यों अंकुरित होने के लिए तैयार नहीं होगा। निसंदेह ऐसा ही होगा। बिना कुछ किए घटनाएं घटती रहें, सब कुछ होता रहे, इसका एकमात्र उपाय है ध्यान। कोई और रास्ता नहीं है। वस्तुतः होता तो केवल वही है जो वह चाहता है, मेरे अंदर का मैं, जो एकमात्र सत्य और वास्तविक इकाई है। हम एक व्यक्ति होते हुए भी वास्तव में कई व्यक्ति हैं। बाहर से मांसल शरीर एक दिखता है, लेकिन अंदर अनगिनत इच्छाएं लिए अनगिनत व्यक्तित्व कार्य कर रहे होते हैं। कुछ सोते रहते हैं, कुछ जागते रहते हैं। इसीलिए बाबूजी महाराज ने कहा, वृत्तियों के बीज हमारे अंदर छिपे होते हैं। जब उनके अंकुरण की परिस्थितियां पैदा होती हैं, वे ऊपर आ जाती हैं। अगर बीज हमारी जेब में रखा रहे तो उसका अंकुरण नहीं होगा, उसमें कोपलें नहीं फूटेंगी। लेकिन उन्हें हम ज़मीन पर फेंक दें, उन पर थोड़ा पानी डाल दें, तो बीज अंकुरित होने लगेंगे।
मैं अभी बुरा नहीं हूँ, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि संस्कारों के रूप में हमारे अंदर बुराई के बीज नहीं हैं। सौभाग्यवश इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम दोबारा अच्छे नहीं हो सकते। चूँकि संस्कारों के रूप में अच्छाई के बीज भी हमारे अंदर छिपे हुए हैं, अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किसका अंकुरण हो और किसका नहीं। जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां बुराई के बीजों का अंकुरण आसानी से हो सकता है, तो बुराई हम में प्रकट होने लगती है और यह हमारी अच्छाई पर हावी हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक विवेक कहता है, ऐसे स्थानों पर मत जाओ, प्लेग की तरह बुरे स्थान से बचो। यह काफ़ी नहीं है कि जब भी हम भारत की यात्रा करें अपने साथ 6 वाइटल विटामिन की बोतलें, 6 टॉयलेट पेपर के रोल और मच्छरों से बचने का उपाय आदि साथ में ले लें। इससे कहीं ज़्यादा खतरे यहीं आपके देश में, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क में हैं। जिन स्थानों को आप सुंदर समझते हैं और जिनके बारे में आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, महामारी की तरह इन चीज़ों से अपना बचाव करें। फिर हमें क्या करना चाहिए? अपना कार्य यदि ज़रूरी हो तो करना ही चाहिए ताकि हम पैसे कमा सकें। घर पर बैठिए, ध्यान कीजिए, अपने विकास और उन्नति से संबंधित साहित्यों का अध्ययन कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन फिर जीवन में आनंद का क्या होगा? उल्टा द्वार। वस्तुतः यही हमारे अस्तित्व की समस्या है। जब तक प्रवृत्तियों के ये बीज हमारे अंदर छिपे रहेंगे, इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी और हम इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परेशान होते रहेंगे। शायद हम यह नहीं जानते कि जब हम एक बीज बोते हैं तो एक वृक्ष पैदा होता है। एक वृक्ष से लाखों बीज पैदा होते हैं, केवल एक नहीं। इसी तरह इच्छा पूर्ति की हर क्रिया सैकड़ों नई इच्छाओं को हमारे अंदर जन्म देती है और यह सिलसिला बढ़ता जाता है, कटीली झाड़ियों की तरह जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। संस्कार गुणात्मक रूप से बढ़ते चले जाते हैं। हमारा अस्तित्व भी अनगिनत विस्तार तक बढ़ते चला जाता है। केवल एक ही रास्ता है जिसे बाबूजी ने बताया कि इन संस्कारों को हम जला दें, लेकिन इसके लिए हमें समर्थ मालिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम खुद यह काम कभी नहीं कर सकते। अंदर से सांस्कारिक खिंचाव के प्रति आकर्षित होने का यही खतरा है। इससे बचना ही हमारी बुद्धिमत्ता है। अच्छी हो या बुरी, क्रिया तो क्रिया है। यह हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। तो जो भी व्यक्ति भिखारी को पैसे देता है, उसे देने का अहंकार होता है। रविवार को चर्च जाकर जो लोग दान पात्र में पैसे डालते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारे हर कार्य से हमारा अहंकार प्रदर्शित होता है। हमारे अंदर छिपी हुई हमारी इच्छा जाहिर होती है। हमें चाहिए कि हम अपने आंतरिक स्व यानी हृदय में विद्यमान परमात्मा के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर सकें। उससे कहें, हमें अपनी शरण में ले लो, क्योंकि मैं बेकार हूँ। मूल्यों के प्रति, चेतना के प्रति मेरी आस्थाएं खत्म हो गई हैं। क्योंकि आज समाज में मानवीय मूल्यों की जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। यह गद्दा आरामदेह है, यह तकलीफदेह है। इस सोच को स्वार्थ केंद्रित सोच कहने के अलावा और क्या कह सकते हैं। यूरोप में दुर्भाग्यवश हम ऐसी सभ्यता में रहते हैं जहाँ के मूल्यों को परिकथाओं में भी सराहा जाता है। 7 गद्दों पर राजकुमारी सो रही है और सबसे निचले गद्दे के नीचे एक मटर का दाना छिपा है, जिसके कारण वह रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि शायद वह दाना उसे चुभ रहा होता है। दूसरे दिन उसकी आंखें सूजी हुई हैं और लोग पूछते हैं क्यों। वह कहती है, अरे पीठ में कुछ चुभने के कारण मैं सो नहीं पाई। और वे कहते हैं, कितनी संवेदनशील एक सच्ची राजकुमारी। तो देखिए, सचमुच जीवन मूल्यों के प्रति हम अपनी आस्था पूरी तरह खो चुके हैं। अच्छा होता कि मूल्यों के प्रति हमारी कोई चेतना ही नहीं होती। आखिर ये मूल्य हैं क्या? जब सोने से हम कुछ खरीद ही नहीं सकते, तो फिर सोने का मूल्य क्या है? रूस जाकर अगर हम वहाँ की दुकानों को देख आएँ तो खरीदने लायक कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ सोने का क्या महत्व है? जितने भी प्रशिक्षक वहाँ गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि हम इन पैसों का क्या करें, क्या खरीदें। ज़्यादातर को यह पैसा मिशन में देना पड़ा। कोई विकल्प ही नहीं था, कोई खर्च ही नहीं था। ऐसे समाज में धन की क्या कीमत है? देखा आपने, ये मूल्य कृत्रिम तौर पर ऐसे समाज में बनाए गए हैं जो पूरी तरह कृत्रिम हो चुके हैं।
और ये समाज इतने आत्मघाती और भ्रामक बन चुके हैं कि वे अब उन्हीं मूल्यों पर भरोसा करते हैं। हमें इन मूल्यों को समाप्त करना है। एक नई सृष्टि, एक नई सभ्यता, ऐसे अति श्रेष्ठ मूल्य जहाँ कोई विरोधाभास न हो, जिसकी पुनः स्थापना करनी है। अति श्रेष्ठ मूल्यों का अर्थ अच्छे या बुरे अनुभवातीत मूल्यों से नहीं है। ये ऐसे मूल्य हैं जो यहाँ की मूल्यों से भी परे हैं। बिना कुछ किए, बिना अध्ययन किए, बिना हस्तक्षेप किए हमें इन्हें केवल स्थापित होने का अवसर देना है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वह आप समझ चुके हैं। ज़रूरत होगी तो मैं फिर बोलूँगा। मुझे याद है जो मैं कह रहा हूँ मुझे भी उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुझे विश्वास है आपके जीवन में यह सब जरूर घटित होगा, बशर्ते आप इच्छापूर्वक बैठें और जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।